ठीक है, मैनेज पोर्टलेट या फिर मैनेज यूआई। ओके, ऑल्दो देखा जाए ना ये अपडेटेड है। और पोर्टलेट क्या होता है, सबसे पहले तो मैं वो बताता हूँ पोर्टलेट क्या होता है। हम किसी भी यूजर की प्रोफाइल में जाते हैं तो आपको ये जो दिख रहा है ना, ये पोर्टलेट है, राइट, कि पर्सनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसके रिलेटेड मैंने आपको बताया होगा कि पर्सनल इंफॉर्मेशन कहाँ से डिजाइन होता है, राइट। ये मैनेज बिजनेस कॉन्फ़िगरेशन, करेक्ट। यस, ये बताया था। ओके, तो ये तो प्री डिलीवर्ड हो गए है ना। और मैंने ये बताया था कि आगे हम पढ़ेंगे, अगर हमें यही बनाना पड़ जाए, हमें कुछ ऐसा बनाना पड़ जाए, अगर कोई पोर्टलेट बनाना पड़ जाए तो हम कैसे बनाएंगे, राइट। पहले से बनाने का तरीका दूसरा था, पर अभी नए जो अपडेट आए सर्वर में, उसकी वजह से ये बदल गया है। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हमें पोर्टलेट बनाना है तो कॉन्फ़िगर ऑब्जेक्ट डेफिनेशन पे जाना है। यहाँ पे आके जहाँ क्रिएट न्यू लिखा हुआ है उस पर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना, ऑब्जेक्ट डेफिनेशन पे क्लिक करना। ठीक है, तो आपको ये लग रहा होगा ये तो मैंने पढ़ा है, करेक्ट, पर ये थोड़ा सा डिफरेंट है। जो मैं बताने जा रहा हूँ वो डिफरेंट है। जो आपने पढ़ा है वो भी सही, वो हमने कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे, अब हम पोर्टलेट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, और पोर्टलेट कैसी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि आपकी कंपनी को चाहिए, आपका एक पोर्टलेट चाहिए यहाँ पे आपकी कंपनी में, जिसमें आपका जैसे पेरोल लिखा हुआ है तो आपकी पे स्लिप होना चाहिए उसमें, राइट, या फिर सीटीसी से रिलेटेड डेटा होना चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ चाहिए कंपनी को। ठीक है, मैं इसमें क्या ले लेता हूँ, मैं इसमें क्या पोर्टलेट बना सकता हूँ। पे पे स्लिप अंडरस्कोर ए ले लेता हूँ अभी नाम, है ना, क्योंकि पे स्लिप इसमें ऑल बने हुए हैं। मैंने इफेक्टिव डेटिंग आपको बताया होगा कि इनका क्या मतलब होता है, फ्रॉम नॉन बेसिक मल्टीपल चेंज पर डे, इसीलिए मैं फिलहाल के लिए बेसिक ले रहा हूँ, एंड देन यस। ठीक है, और बाकी कुछ नहीं चाहिए क्या? हाँ, लेबल, लेबल इसका चाहिए पे स्लिप्स, पे स्लिप्स व्हाटएवर। ठीक है, डिस्क्रिप्शन डालना हम डाल सकते हैं, अदरवाइज इट लेट मी। जब ये ऑब्जेक्ट, अगर हम ये सिर्फ ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, कस्टम ऑब्जेक्ट, तो नॉर्मल ऐसे ही रहेगा और इसमें फील्ड ऐड कर देंगे जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है। पर जब ये हम पोर्टलेट बना रहे हैं ना, तो जो इसमें एक्सटर्नल कोड लिखा हुआ है उसके सामने डेटा टाइप स्ट्रिंग है। पोर्टलेट के लिए हम इसको डेटा टाइप को यूजर कर देंगे। ओके, ये अंतर है, यहाँ से अंतर स्टार्ट होता है, यहाँ से पोर्टलेट के लिए से यूजर कर देंगे हम। ठीक है, अब यहाँ आपको जो भी फील्ड ऐड करनी है, लेट्स से मेरे को एक फील्ड ऐड करना है जिसका नाम होना चाहिए पे स्लिप, पे स्लिप। ठीक है, अब पे स्लिप में मुझे क्या चाहिए कि यहाँ पे मेरी पे स्लिप आनी चाहिए। और पे स्लिप क्या होती है, एक अटैचमेंट होता है, राइट, एक डॉक्यूमेंट होता है। तो उसके लिए मैं क्या लूंगा, डेटा टाइप अटैचमेंट, क्योंकि मुझे पता है कि इस फील्ड में मैं अपना अटैचमेंट अपलोड कर सकता हूँ, राइट। पे स्लिप एक अटैचमेंट ही होती है। आपके अभी जहां भी आप ऑफिस में जॉब कर रहे हो, वहां आपकी जो पे स्लिप होगी वो एक पीडीएफ या फिर एक वर्ड, वर्ड तो नहीं है तो पीडीएफ फाइल ही होती है ना, जो आप डाउनलोड करते हो। ठीक है, तो लेट्स से हमारे क्लाइंट को चाहिए कि यहाँ हमें पे स्लिप का एक पोर्टलेट चाहिए, पोर्टलेट से हम डाउनलोड कर सकें। ठीक है, तो ये हो गया अटैचमेंट। और सीपीसी, ये हो गया सीपीसी। इसका तो ये स्ट्रिंग डेटा टाइप चलेगा, लेबल कर देता हूँ इसका मैं सीपीसी। ठीक है, और ऐसे ऐसे अभी सर,
चलिए ठीक है, हमने 3 फील्ड ऐड कर दिए इसमें। ओके, मैं इसको सेव कर देता हूँ। ऑलराइट, अब ये सेव हुआ है तो मैंने पहले ही बताया था कि इसको परमिशन देनी पड़ती है पहले हमें। परमिशन कैटेगरी क्या है? मिसलेनियस। आरबीपी हमने पढ़ा नहीं है, पर मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ कि अगर ऑब्जेक्ट या पोर्ट्रेट को परमिशन देंगे तो कहाँ से देनी होगी? मैनेज परमिशन रो। ऐसा एडमिन वाले ग्रुप में जाता हूँ मैं, इस एडिट पे क्लिक कर देता हूँ। मैंने एसएफ एडमिन ही क्यों लिया ये आप आगे समझ लोगे, पर इतना समझ लो, एसएफ एडमिन मींस ये परमिशन दी जा रही है कौन इसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, परमिशन कैटेगरी क्या थी इसकी? अच्छा, परमिशन कैटेगरी कहाँ आती है? जब हम इसको पूरा डिजाइन कर रहे थे ना, तो नीचे एकदम सिक्योरिटी में आता है परमिशन कैटेगरी। परमिशन कैटेगरी क्या है इसकी? मिसलेनियस। कॉपी, यहाँ सर्च कर सकते हैं इस कॉलम में। ठीक है, मिसलेनियस ये रहा। अब मिसलेनियस के बाद अगर आप कंट्रोल एफ करके पेज स्लिप भी सर्च करोगे ना, तो आपका पेज स्लिप आ जाएगा। ये रहा आपका पेज स्लिप। ठीक है, अब इसमें परमिशन देते हैं व्यू करंट की, व्यू हिस्ट्री की। क्रिएट भी कर सकता है बंदा, इंसर्ट भी कर सकता है, करेक्ट भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है, इंपोर्ट भी कर सकता है, एक्सपोर्ट भी कर सकता है। पेंडिंग अप्रूवल्स, रिव्यू पेंडिंग, रिव्यू, व्यू वर्कफ्लो, अप्रूवल हिस्ट्री। ठीक है, तो ये सारी चीज बंदा कर सकता है। आपने देखा, अगर आप अगर किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट कर पा रहे हो, आप क्रिएट कर पा रहे हो, इंसर्ट कर पा रहे हो, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि आपके पास ये सारे परमिशन होते हैं। राइट, इसको नेक्स्ट करो। ठीक है, अब इसको हमने परमिशन दे दिया। ठीक है, उस मैंने देखो परमिशन एक रेंडमली दिए हैं। परमिशन का आरबीपी का प्रॉपर एक आपके लिए टॉपिक होगा, उसमें आप पूरा पढ़ोगे कहाँ से कैसे परमिशन दिया जाता है, क्या यूज है इसका। अभी आप ये समझ लो कि मैं इसे यूज करता हूँ, इस चीज की परमिशन मिली है मुझे। ठीक है, अब एक सेकेंड में, ओके, तो परमिशन के बाद पहले हमें इसके लिए हमें यूआई डिजाइन करना पड़ता था। कहाँ पे? मैनेज यूआई में जाके। ठीक है, मैनेज कॉन्फ़िगर यूआई में जाके यूआई डिजाइन कर देते हैं। पर अभी एक नई चीज है ये, एलएटीएसटी लेटेस्ट कॉन्फ़िगर लेटेस्ट पीपल प्रोफाइल। यहाँ पे जाना है और ऐड कैटेगरी करना है। ठीक है, मैं नाम रखता हूँ पे स्लिप। अब देखो, इफ यू वांट, यहाँ देखो, यहाँ पढ़ो, कैटेगरी एक्सेस कंट्रोल, कार्ड डेटा इज कंट्रोल बाय कार्ड लेवल रोल बेस्ड परमिशन। ठीक है, चूज वेदर टू ऐड अ कैटेगरी लेवल रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, अगर आपको ये जो हम पोर्टलेट बना रहे हैं, आपको चाहिए कि एज पर द आरबीपी रोल बेस्ड परमिशन, मतलब जिसको परमिशन है वो देखें। अगर ऐसा डिजाइन करना है तो रोल बेस्ड परमिशन सेलेक्ट करोगे, और अगर आपको चाहिए कि सभी देख सके इसको तो एवरीवन करोगे। ठीक है, मैं अभी के लिए एवरीवन कर दे रहा हूँ। आप जब आरबीपी सीख जाओगे तो इसका मतलब समझ जाओगे आप। ठीक है, ये था पे स्लिप। मैं सिर्फ पेंसिल आइकन पे क्लिक, एक सेकंड, यहाँ पे क्लिक किया मैंने। ठीक है, ओके, ऐड कार्ड लिखा हुआ रहा है, क्रिएट कार्ड। ठीक है, कस्टम एमडीएफ ऑब्जेक्ट, अप्लाई, ऑब्जेक्ट नेम पे पे स्लिप, यही था ना अपने पे स्लिप। ठीक है, अब इसमें कुछ और चेंजेस चाहिए आपको, स्टैटिक लिंक, ऐड यूआई ग्रुप और सम। अभी तो रुको, पहले आप इतना देख लो कि हम इसको ऐसे करने के बाद
यहाँ सेव करेंगे। सेव हो गया। ऑलराइट, अब हम किसी भी यूजर की प्रोफाइल पे जाकर देखते हैं कि ऐड हो गया नहीं हुआ। पहले इसको डिजाइन करना बहुत डिफरेंट तरीका था, अभी बहुत आसान कह सकते हो आप, इजी हो गया है। ये रहा हमारा पे स्लिप, एज यू कैन सी। यहाँ मैं क्लिक करता हूँ तो अगर मैं ऐड में क्लिक करता हूँ, एक्सटर्नल नेम, सीटीसी, सैलरी, पे स्लिप। पे स्लिप यानी कि यहाँ पे हम कोई पे स्लिप अपलोड कर सकते हैं। करेक्ट, यही फील्ड थे हमारे। अगर हम ज्यादा फील्ड ऐड करते तो वो भी दिख जाते। तो ये तरीका होता है हमारा। ये तरीका यू कैन से नया पोर्टलेट, मतलब लेटेस्ट पीपल प्रोफाइल में क्रिएट करना है पे स्लिप, या फिर कोई भी एक कस्टम पोर्टलेट क्रिएट करना है हमें, तो ये है, दिस इज न्यू वे। पहले इसके लिए यूआई डिजाइन करना पड़ता था, बहुत कुछ करना पड़ता था, अभी इतना नहीं है। ठीक है, तो ये आपको समझ आया? यस। ये नया है, पहले डिफिकल्ट था सच में। और हाँ, अगर आपको इसके लिए यूआई डिजाइन करना तो यूआई कैसे डिजाइन करेंगे? यूआई चलो उसे अलग से पढ़ा हुआ है फिलहाल। और इसमें क्या है, ठीक है, ये तो हो गया हमारा पोर्ट्रेट क्रिएट करने का। ठीक है, पहले एक टॉपिक होता था मैनेज यूआई, यहाँ पे लिखा हुआ होगा मैनेज यूआई और पोर्टलेट। ठीक है, अब सिंस पोर्टलेट क्रिएट करने का तरीका बदल गया, तो हम मैनेज यूआई अलग से पढ़ेंगे। ओके, अब हम देखते हैं कि मैनेज यूआई में कैसे कैसे किया जाता है।